Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So आज की वीडियो है रिगार्डिंग लेक्चरर कैडर फिजिक्स. तो जो भी आप सबके डाउट्स हैं आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, कैसे जो है इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और जो MCQs हैं वो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए. ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो अगर आप जो है लेक्चरर कैडर फिज़िक्स में अपीयर होना चाहते हैं देन जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए दैट इज़ MSc फ़िज़िक्स. आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है. और सेकंड थिंग इज़ अलॉन्ग विद दैट B.Ed होनी चाहिए. अगर हम 2015 की जो नोटिफिकेशन देखें इनकी, तो उसमें उन्होंने B.Ed में सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया हुआ. दे जस्ट सेड B.Ed, ठीक है. तो जिन्होंने अगर B.Ed में उनके सब्जेक्ट्स और हैं साइंस के अलावा तो वो भी अपीयर कर सकते हैं. बस जो मेन कंडीशन है वो है MSc फ़िज़िक्स होनी चाहिए आपके पास. सेकेंड थिंग, मार्क्स भी कुछ नहीं बोले हुए कि इतने परसेंटेज हों आपके MSc में. मार्क्स की बात जो है वो तब आती है जब जो मेरिट लिस्ट में रैंक डिसाइड होते हैं. तो अगर कोई 2 कैंडिडेट्स हैं जिनके सेम मार्क्स हैं तो जो रैंक हायर होगा वो उसका होगा जिसके MSc में मार्क्स ज़्यादा हैं. तो वहाँ पे बस मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे MSc के. अदरवाइज़ जो है मार्क्स कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं कि अपीयर होने के लिए इतने परसेंटेज होनी चाहिए. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पेपर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है. जो पेपर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B. जो पार्ट A है दैट इज़ एप्टीट्यूड और पार्ट B जो है दैट इज़ सब्जेक्ट रिलेटेड. तो जो पार्ट A है एप्टीट्यूड में देखो 5 यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं फर्दर: इंग्लिश, पंजाबी, टीचिंग, GK, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड. और ईच सब्जेक्ट को जो है 30 मार्क्स का है. तो टोटल ऑफ इसका हो गया 150 मार्क्स. इट मीन्स जो पार्ट A है जो एप्टीट्यूड पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा. सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, बिकॉज जो एप्टीट्यूड पेपर है दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज सब्जेक्ट. मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दी है लेकिन एप्टीट्यूड की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया. बट एप्टीट्यूड जो है ये 150 मार्क्स का है, सब्जेक्ट भी 150 मार्क्स का है. और पासिंग मार्क्स जो मतलब 2015 की जो नोटिफिकेशन है इसमें उन्होंने एप्टीट्यूड को क्रैक करने के लिए भी पासिंग मार्क्स 75 दिए हैं और सब्जेक्ट के भी 75 हैं. मतलब एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है. आपको दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो जो पार्ट A है जो कि एप्टीट्यूड है उसमें से पासिंग मार्क्स हैं 75 150 में से. ये सब बात जो है एज़ पर 2015 की जो नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग है. जो पार्ट B है उसमें भी जो 75 मीन्स 50% आर द पासिंग मार्क्स. तो अगर आपके इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर नहीं मैच होता, फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्ट A में 150 में से 70 आ जाते हैं देन आप पास नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है. तो आपको जो है ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया है मीन्स पार्ट A एंड पार्ट B का जो क्राइटेरिया है उसको भी क्रैक करना है. देन इन जो आपके मार्क्स आएंगे उनको ऐड करके फिर जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी. सो अगर हम यहाँ पर देखें इंग्लिश, पंजाबी, टीचिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड, आप सब ने आई गेस PS टेट एंड C-TET तो क्रैक किया ही होगा, ठीक है. तो वहाँ पर जो है हमने इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन की हुई है बिकॉज वहाँ पर इंग्लिश भी थी. जैसे अगर हम PS टेट की बात करें इंग्लिश भी है, पंजाबी भी थी, साइकोलॉजी जो पेडागोजी है, टीचिंग दैट वाज देयर, और मेंटल एप्टीट्यूड मैथ्स था. बाकी जो इन्होंने मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस मेंशन किया है उसमें रीजनिंग, लॉजिकल प्रेजेंट है, सब है. बस यहाँ पर जो बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हमारे लिए होगा दैट इज़ GK कम करंट अफेयर्स. तो अब इसकी प्रिपरेशन आई जस्ट वांट कि आप जो है यूट्यूब से कर लो बिकॉज बहुत ज़्यादा अच्छे चैनल्स हैं जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं. इंग्लिश की अगर हम बात करें या मेंटल एप्टीट्यूड, GK, करंट अफेयर्स, ये सारे तो आपको कोई भी जो बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं चैनल, या फिर जो पंजाब की जो पटवारी की SSC की रिक्रूटमेंट चल रही है तो उसकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा चैनल्स करवा रहे हैं. तो आप उनमें से किसी चैनल को फॉलो कर सकते हो. वहाँ से जो है आप इंग्लिश, GK, करंट अफेयर्स एंड मेंटल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हो. और उसके अलावा है पंजाबी एंड टीचिंग. टीचिंग की अगर हम बात करें तो टीचिंग में एक चैनल है लेट्स लर्न, वहाँ पे हिमांशी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. तो आप उस चैनल को जो है फॉलो कर सकते हो. पंजाबी के लिए भी पंजाबी जो है पटवारी जो कि प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो पंजाबी भी साथ में कवर करवा रहे हैं. तो आप इस सबको कवर करने के लिए आई सजेस्ट कि एक अच्छा यूट्यूब चैनल जो है उसको फॉलो करो. एंड बस फिर आपने क्या करना है, डेली बिना किसी भी दिन स्किप किए हुए डेली आपको एक इंग्लिश की, पंजाबी,
टीचिंग, जीके, करंट अफेयर एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इनकी एक एक वीडियो डेली देखनी है। एंड उसमें जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनके आप नोट्स बनाते जाएं साथ में। सो जीके करंट अफेयर की तो मैंने देखा एक चैनल था स्टडी मीटर, स्टडी IQ, वाईफाई स्टडी, ये सब चैनल्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप इन चैनल को फॉलो कीजिए एंड आपके बहुत अच्छे से जो है विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम, बिकॉज अगर आप इनके लिए बुक्स लेके बैठोगे इनको सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए टाइम बचेगा ही नहीं, ये सारा टाइम इन्हीं में ही निकल जाएगा। तो बस अब आपको क्या करना है, एक अच्छा यूट्यूब चैनल जो है उसको फॉलो करना है। सो पार्ट ए की प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी है दैट इज़ फॉलो सब्जेक्ट रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स, वॉच 5 वीडियोज़ डेली ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड मेक नोट्स, एंड स्टडी यूर PSTET या फिर CTET नोट्स। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पार्ट बी। तो पार्ट बी जो सब्जेक्ट है आपका, उसकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। द ओनली ऑप्शन फॉर दैट इज़ सेल्फ स्टडी। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज़ द ओनली मेथड, ओनली वे जिससे जो है आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बिकॉज अदरवाइज आप कहीं भी रिलाई करेंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर इफ़ आई टीच ऑन चैनल, उसमें क्या हो जाता है कि कंटेंट जो है, बिकॉज मास्टर कैडर के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बस उनको स्टडी कर रहे थे। लेकिन अगर आप जो लेक्चरर कैडर का पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसकी लैंग्वेज अलग है, तो उसका लेवल है हाई, उसके लिए आपको एक बहुत ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। तो वो कैसे आएगी, अगर आप अपनी बुक्स पढ़ोगे। जैसे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की आपने MSc में जो बुक पढ़ी थी, आप अपनी MSc की बुक्स को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सिलेबस का पहले प्रिंट आउट निकालो। सिलेबस साइट से आप देख सकते हो, वैसे मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर भी सिलेबस प्रेजेंट है, वहाँ से डाउनलोड कर लो चाहे। तो इसमें क्या करना है, आपने सिलेबस रखो साइड पे, एंड जो आपके बुक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़, साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पिन, पैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ तक ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ ही हैं। ये कंप्लीट टॉपिक आपने अपनी बुक में से पढ़ना है, कोई भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग जो भी होगी उसको कम्प्लीटली आपको स्टडी करना है। जैसे उसके बाद जो है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है, उसको आपने स्टडी करना है। सो आई जस्ट वांट टू से कि बुक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दैट यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। जो टॉपिक आपके सिलेबस में मैंशनड हैं उनको आपने अपनी बुक में से करना है। वाई आई एम सेइंग यू टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, बिकॉज जो सिलेबस है मास्टर कैडर का एंड लेक्चरर कैडर का, दैट इज़ वेरी मच सिमिलर इन केस ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक जो है फर्स्ट लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मूवमेंट है, वो न्यू है। और न्यू मीन्स आपको थ्योरी में आपने नहीं किया हुआ मास्टर कैडर की। एंड कुछ लास्ट वाले जो हैं CPT, इन्वेरेंस, सिमेट्री आर्गुमेंट्स, ठीक है, 2-3 टॉपिक ही बस इसमें न्यू है, अदरवाइज आप पूरा रिलेट कर पाओगे, बहुत जल्दी आप इस टॉपिक को फिनिश कर लोगे। और जब आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रैक्टिसिंग MCQs। तब वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करनी है, ठीक है, जिस बुक से आपने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का, तो उस बुक के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, जो आपके MSc की बुक है उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है गेट एंड CSIR नेट फिजिक्स, बिकॉज जिन लोगों जो MSc फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CSIR नेट का सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस जो है दैट इज़ सेम, जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस लेक्चरर कैडर का है। तो आपने गेट एंड CSIR नेट की वो बुक्स खरीदनी है जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हों, जैसे जितने भी टॉपिक प्रेजेंट हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मैंशनड हों, एंड उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हों। तो इस तरीके से जैसे आप न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट करोगे, तो आपने अपनी गेट की बुक ओपन करनी है, और जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सेक्शन है, जितने उसमें MCQs हैं उनको सॉल्व कर लेना। सिमिलरली विद CSIR नेट फिजिक्स, उसमें भी जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का सेक्शन होगा उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने आपने। ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद है प्रीवियस ईयर लेक्चरर कैडर पेपर। तो लेक्चरर कैडर का जो पेपर है उसमें लास्ट जो 15 क्वेश्चंस हैं वो हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के। फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, जो मेरिटोरियस में पेपर में क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से थ्योरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, एंड आपको पता चल जाएगा जितनी आपने थ्योरी पढ़ी है उससे आपके कितने MCQ सॉल्व हो रहे हैं और कितने जो है वहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं।
तो जहाँ अगर आपको कमी लगे कि नहीं क्वेश्चंस तो इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं लेकिन मैंने थ्योरी उतनी अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं पढ़ी है, तो थ्योरी को अपना और स्ट्रॉन्ग कीजिए। और यही सेम स्ट्रैटेजी जो है आपको बाकी जो यूनिट्स है उन्हीं के लिए भी ऐसे ही करना है कि पहले थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली, देन फिर वही जो आपके एमएससी की बुक है वहाँ से क्वेश्चंस किए, गेट का जो सेक्शन होगा उस यूनिट का वो वाले क्वेश्चंस किए, सीएसआईआर नेट में भी जो उस पर्टिकुलर यूनिट के सेक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे उनको करना, फिर लेक्चरर कैडर के पेपर में उन क्वेश्चंस को ढूंढना कि यूनिट के रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हैं उनको सॉल्व करना। एंड सिमिलरली सेम थिंग जो है आप मेरिटोरियस के पेपर में भी उस यूनिट के क्वेश्चंस को ढूंढ के उनको सॉल्व करना। तो आइडियली अगर आप एक यूनिट को जो है 10 डेज भी दोगे तब भी 4.5 मंथ में जाके जो आपके एक सिंगल रिविजन मीन्स एक वन टाइम गो थ्रू आप हो पाओगे सिलेबस के, ठीक है। तो इतना रखना कि 10 डेज में मुझे जो है पर्टिकुलर यूनिट को फिनिश करना है थ्योरी एंड अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। तो उसके बाद जब आपकी न्यूक्लियर कंप्लीट हो जाए सजेस्ट आप करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। इसमें से कोई भी टॉपिक न्यू नहीं है, ये सारे टॉपिक जो हैं आपने मास्टर कैडर का जब सिलेबस प्रिपेयर किया है तब आपने सारे टॉपिक किए हुए हैं, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। देन थर्ड यूनिट जो है आप करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। पार्शली इसमें से हमने 12th में किया होता है, देन वो बीएससी में है, देन वो एमएससी में है। मीन्स जब आप पढ़ोगे इसको तो आप रिलेट कर पाओगे कि ईजी कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑप्टिक्स भी है। तो इसी को भी आपने वैसे ही करना है कि 5 डेज़ में आप ऐसे रखो, 5 डेज़ में आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, 5 डेज़ में जो है आपने एमसीक्यूज़ जिस प्रोसेस से मैंने बताया है उस तरीके से आपने सारे एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट यूनिट जो है इसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। यहाँ पर जो है हाई फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस तक जो है दैट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद जो जनरेटर्स, डिटेक्टर्स हैं, कन्वर्टर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, वो सारा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होगा। देन यू कैन स्टार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल में भी यहाँ पर कुछ ही टॉपिक्स मिलर हैं, बाकी न्यू हैं। यहाँ पर पॉइजन ब्रैकेट्स जो है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलाइजेशंस, वेरिएशन प्रिंसिपल, ये सारे टॉपिक जो है न्यू है। बट टॉपिक यहाँ पर एक बेनिफिट ये है कि टॉपिक हैं छोटे छोटे, ज़्यादा वास्ट नहीं है कोई भी। तो देन वी हैव मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ से भी बिगिन कर सकते हैं। थर्मोडायनामिकल स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है यूनिट, और देन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस जो है दैट इज़ कम्प्लीटली न्यू यूनिट फॉर यू। क्वांटम मैकेनिक्स जो है पार्शली हमने मास्टर कैडर में की है, बाकी न्यू है। और इसके अलावा सो देन है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जिसका अनदर नेम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो इस तरीके से 10 यूनिट्स जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 4.5 मंथ का मैंने आपको टारगेट बताया है कि अगर आप एक यूनिट को 10 डेज़ डिवोट करते हो, 5 डेज़ थ्योरी को, 5 डेज़ एमसीक्यू को, तब जाके 4.5 में आपका एक बारी जो है सिलेबस अलॉन्ग विद एमसीक्यूज़ कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है कंप्लीट पेपर सॉल्व करना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर लेक्चरर का जो पेपर है उसको पूरे पेपर को सॉल्व करिए एक दिन, देन मेरिटोरियस का पेपर जो है उसको कंप्लीट सॉल्व किया। फिर जो आपने बुक ली थी जैसे मैंने को बताया था गेट की, तो उसमें जो कंप्लीट पेपर है प्रीवियस ईयर का उसको सॉल्व किया। गेट का और सीएसआईआर नेट का ये बेनिफिट है कि गेट में भी पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। मींस एप्टीट्यूड का पेपर गेट में भी है और सीएसआईआर नेट में भी है। तो इस तरीके से जब इन पेपर को सॉल्व करोगे आप एप्टीट्यूड का पेपर भी सॉल्व करना, बिकॉज साथ में आपकी उसकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड देन जो आपके एमएससी बुक के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेना। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और बहुत अच्छे से होगी, एंड डेफिनेटली जो है आपका एक बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एंड एक बार जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए आफ्टर 4.5 मंथ्स, आपने क्या करना है, ये जो लगा लो जो उसके ऊपर 5 मंथ्स हो गए, बिकॉज ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं सबको सॉल्व करने में आपको आधा महीना और निकल गया। तो 5 मंथ्स में जो है एक अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे। एंड उसके बाद अगर पेपर को टाइम है, अगर जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन लेट है, देन कीप रिवाइजिंग, ठीक है। उनको रिवाइज करते रहो, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो क्वेश्चंस आपको टफ लगे उनको दोबारा सॉल्व करते रहो। तो चैनल पर जो है आपको कैसे हेल्प होगी, चैनल पर हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जितने ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है, इन सबसे तो होगा ही, लेकिन चैनल पर भी आई विल ट्राई टू पिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो दैट आपकी और हेल्प हो जाए और आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आप इस मेथड को फॉलो करो एंड अच्छे से एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।